अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर जस्ट होल्ड ऑन विद मी। मैं एक्चुअली अपनी एक और मशीन कनेक्ट कर लूँ। चार्ज नहीं हो रहा। नहीं, मेरे ख्याल से वहाँ से थोड़ा सा हम्म, एक मिनट। नहीं अभी भी नहीं, अभी भी नहीं हो रहा। हाँ हो रहा है। हाँ इसको तो थोड़ा सा हो गया। हाँ हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे कंफर्म कर सकते हो मैसेज करके? इको तो नहीं हो रही? स्लो आ रही है? ओके, इज इट फाइन नाउ? चलो अच्छी बात है। सही है। सही है मेरे ख्याल से, आवाज़ सही है। आवाज़ सही है। आवाज़ का इशू तो नहीं है ना? सही। अच्छा सर, लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मैं एक दफ़ा उस पर क्विकली बात कर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रुप पे मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई है। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। सर लेट अस क्विकली स्टार्ट विदाउट फर्दर ड्यू ऑफ टाइम। सर लास्ट सेशन में जो है, मैं एक दफ़ा क्विकली रिकैप करवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही है। लास्ट के दो सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो फाउंडेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सारी की सारी कवर कर ली थी। सही है। उसमें हम लोगों ने जो है लॉजिकली भी चीज़ों को देखा कि आपके जो चीज़ एक्चुअली आप इनिशिएट कर रहे होते हो, व्हाट इज़ एक्चुअली द विजडम बिहाइंड दैट।
रूल। तो सर हमने सबसे पहले ये बात की कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है क्या कहते हैं कि इट्स वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वो कंपोनेंट है जो आपका कैश बेसिस पर बनता है, बाकी सारी की सारी अकाउंटिंग जो है वो आपकी एक्रूवल बेसिस पर होती है। फिर मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की डेफिनेशन बताई कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इज अ रिकंसिलिएशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाइफरकेटेड इनटू 3 कैटेगरीज: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इसका मतलब हमने समझा कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि मेन बिज़नेस करके आपने कितना कैश कमाया या कितना गंवाया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करके कितना आपने कैश कमाया या कितना गंवाया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि सर बिज़नेस को जो फाइनेंस मिला है या फाइनेंस के जो सोर्सेज हैं उससे बिज़नेस से कितना कैश का बिज़नेस को इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ। फिर हमने बात की थी कि सर जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इट इज़ इम्प्लाइड दैट वी आर ऑल्सो टेकिंग इनटू अकाउंट कैश इक्विवेलेंट। तो सर कैश इक्विवेलेंट क्या चीज़ है? सर कैश इक्विवेलेंट इज़ नॉट कैश एक्चुअली, बट इट इज़ एज गुड एज कैश, ठीक है ना। तो सर इसके ऊपर हमने एग्जांपल्स ली थी, बैंक हो गई, वो इन्वेस्टमेंट्स हो गई जिनकी मैच्योरिटी 3 महीने या उससे कम की है। फिर हमने इधर एक बहुत अहम बात की एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से कि जो सर आपके शेयर्स होते हैं, शेयर्स इज़ नॉट अ कैश इक्विवेलेंट, चाहे आपने इस नीयत से ख़रीदा हो कि आप ऑर्डिनरी शेयर्स को बेचोगे। फिर हमने यहाँ तक बात करते हुए फिर हमने देखा कि सर जो है अगर आपको लेट से प्रॉफिट दिया जाता है, चाहिए प्रॉफिट एज पर एसोसीआई दिया जाता है, एंड यू आर टू एक्चुअली कैलकुलेट कैश प्रॉफिट फ्रॉम दैट प्रॉफिट, सो हाउ यू वुड बी अराइविंग एट दैट। तो आप लोगों ने ही बताया कि सर वो जो प्रॉफिट है चूँकि इसमें एक्रूड और कैश दोनों का कॉम्पोनेंट होता है, तो आप एक्रूड प्रॉफिट को एक्सक्लूड कर देंगे टू अराइव एट कैश प्रॉफिट, ठीक है ना सर। अच्छा सर इसके ऊपर जो है सर हम एक्सक्लूड कैसे करेंगे, उसके ऊपर हमने बात की कि सर जो भी एक्रूड इनकम और एक्सपेंसेस हैं आप उन्हें एक्सक्लूड करेंगे, मतलब प्लस या माइनस करेंगे, सही है सर। प्लस या माइनस का क्या मतलब है? सर अगर एक्सपेंस है तो आप एक्सक्लूड करने के लिए प्लस करेंगे क्योंकि इंक्लूड हुआ होगा तो माइनस हुआ होगा। इनकम है तो आप एक्सक्लूड करने के लिए माइनस करेंगे क्योंकि जब इंक्लूड हुई होगी तो प्लस हुई होगी, ठीक है सर। इसके ऊपर जो है सर हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह भी जो है वो हम लोगों ने किए। फिर मैंने आपको बताया कि देखें जिस तरीके से एक्रूड इनकम और एक्सपेंसेस के हवाले से जो है हम लोगों ने ट्रीटमेंट देखा, सिमिलरली जब आप प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकाल रहे होते हो तो सर आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का इम्पैक्ट जो है वो भी आपको इंक्लूड या एक्सक्लूड करना होता है। तो इस पर मैंने आपको पहले रूल बताया और फिर बाकायदा मैंने आपको लॉजिक बताई डिटेल में, जो आप लोग ज़िंदगी भर इंशाल्लाह कभी नहीं भूलोगे। उसकी मैंने शॉर्ट वीडियोस आप लोगों को शेयर भी कर दी कि सर करंट एसेट्स अगर पिछले साल से बढ़ रहे हो तो आपने प्रॉफिट में कम कर देना है, प्रॉफिट में से लेस कर देना है टू अराइव एट कैश प्रॉफिट, एंड इफ इट्स अ फ्लिप साइड तो आपने ऐड कर देना है। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज़ पिछले साल से बढ़ रही हो तो आपने प्लस कर देना है प्रॉफिट में टू अराइव एट कैश प्रॉफिट, एंड इफ इट्स अ फ्लिप साइड तो आपने माइनस कर देना, सही है। अच्छा सर फिर हम लोगों ने जो है बात की कि सर एक्चुअली ये जो हम लोग ये लॉजिक जो मैंने आपको लास्ट सेशन में दी थी कि हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के साथ ये ट्रीटमेंट क्यों करते हैं। फिर सर मैंने आपको बताया कि देखो सर ये जो प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट में आपको निकालना सिखा रहा था, इट वाज एक्चुअली नथिंग बट जस्ट एक्चुअली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सही है ना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के आप जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है कि आप बिज़नेस करके जो है कितना आप कैश कमा रहे हो या कितना जो है क्या कहते हैं आप कितना कैश गवा रहे हो। तो ये जो एक्चुअली प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट तक लाने का जो अमल था, इट वाज नथिंग बट अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सर फिर हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के हवाले से देखा, बाकायदा पूरी ट्री डायग्राम देखी जिसमें हमने देखा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं सर उससे क्या क्या आपकी जो है ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं और उसमें से कैश ट्रांजेक्शन कौन सी होगी और नॉन कैश ट्रांजेक्शन कौन सी होगी, सही है ना। जैसे आपका पीपी या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई, उससे रिलेटेड हमने देखा कि एडिशन होगा या डिस्पोजल होगा या डिप्रिसिएशन हो गया या फेयर वैल्यू गेन या लॉस होगा। तो सर इसमें से कैश ट्रांजेक्शन और कैश में भी इनफ्लो या आउटफ्लो कौन सा होगा, तो इसको हम लोगों ने सारा लॉजिकली देखा। सिमिलरली फिर हमने बात की कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं, अगर इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगी तो उसमें से कैश ट्रांजेक्शन कौन सी होंगी और कौन सी कैश फ्लो में आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी, वो भी हमने देखा। फिर हमने बात की कि सर इन्वेस्टमेंट जो है वो दो किस्म की हो सकती है, डेट इन्वेस्टमेंट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट। डेट इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न होता है दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न होता है दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो, दोनों के दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएंगे। इस पर डिटेल में हमने बात की। फिर हमने डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स के हवाले से बात की और इसमें कुछ जो मिसकंसेप्शन हैं जो नॉर्मली बच्चों में पाए जाते हैं उस पर हमने बात की।
और इससे रिलेटेड जो गेन या लॉस है उसके ऊपर भी हमने बात की कि सर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से निकालेंगे, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो है डिस्पोजल प्रोसीड्स के अंदर, जब हम डिस्पोजल प्रोसीड्स की बात करते हैं तो इट मीन्स कि गेन या लॉस उसमें शामिल है। 10 रुपये की चीज़ थी, 12 रुपये में आप बेच रहे हो, 2 रुपये का गेन है, तो टेक्निकली अगर आप 12 रुपये दिखा रहे हो तो टेक्निकली आप गेन को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखा रहे हो, तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से उसे एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है ना सर? यही वजह है कि गेन या लॉस जो है हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से प्रॉफिट में से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्रॉफिट में से माइनस या प्लस करते हैं। सही है? क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम दिखा देते हैं। गेन या लॉस हम एक्सक्लूड, क्योंकि वो नॉन कैश है। ठीक है ना? अच्छा सर, फिर हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के हवाले से बात की कि सर फाइनेंस दो तरीक़ों से मिल सकता है, या तो ओनर से मिलेगा जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, या फिर जो है लेंडर से मिलेगा जिसको हम लाइबिलिटी कहते हैं, और उससे रिलेटेड हमने जो है ट्रांजेक्शन्स वगैरह देख ली, सारी मॉडलिटीज़ देख ली। तो सर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट फिर देखा, सही है, और हमने कैश फ्लो से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अब सर नाउ इज़ द टाइम फॉर एक्चुअली कैरिंग आउट सम एक्सरसाइज। तो सर यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, एल्स हम लोग आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। प्लीज़ अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो। अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो। आई वुड लाइक ऑल ऑफ़ यू, इतने सारे बच्चे हो, मैं चाहूँगा कि सब के सब जवाब दें, सब के सब क्विकली जवाब दें, जल्दी जल्दी, छेती छेती। किसी का कोई सवाल? एल्स आई शुड मूव ऑन। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं, ड्राइंग नहीं आएगा, ड्राइंग नहीं आएगा सर, ड्राइंग नहीं आएगा। चलें सर, आगे बढ़ते हैं। मैं हैंडआउट 1 मिनट के लिए खोल लेता हूँ। अच्छा सर, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अब आप लोगों ने सुकून से इस क्वेश्चन को देखना है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना? आपने सुकून से इस क्वेश्चन को देखना है, तमीज़ से बस हाथ में कैलकुलेटर ले लो, हाथ में कैलकुलेटर ले लो और मुझे आंसर बताते रहो। सही है? इसको मैं खुद करवाऊँगा ताकि आपको फॉर्मेट में भी क्लैरिटी आए, आपको सारी चीज़ों पे जो है समझ में भी आए किस तरीके से लेकर चलना है। सही ना? फॉर्मेट भी आपके दिमाग में जो है ज़हनशी हो जाए। तो सर अगर आप लोग मेरे साथ हो, आप लोग सब ने कैलकुलेटर ले लिया है, तो हम लोग स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। जितना भी हमने पढ़ा है उन सब का जो है ये क्रक्स है। स्टार्ट करें सर इस क्वेश्चन को। हाथ में सबने कैलकुलेटर भी जो है वो लिया हुआ है। अच्छा सर, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, सबसे पहले जो है ना क्या कहते हैं, पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है 11, पेज नंबर 11 है। सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग नहीं करना। सही है ना? फॉर द ईयर एंडेड, सर ईयर एंडेड क्या है?
सर 2008 और 2009, तो हमेशा याद रखो जो लेटेस्ट ईयर होता है वो आपका करंट ईयर होता है, और कुछ नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट ईयर एंड वुड बी अज्यूम्ड एज 2009। मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। हमेशा सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना। अच्छा, आपको मैं मज़े की बात बताऊं, एग्जामिनर इज सो जेनरस कि अगर आप सवाल ना करो, कुछ भी ना लिखो और फॉर्मेट बना लो ना, तो 1 से 1.5 मार्क बाकायदा फॉर्मेट का भी होता है। ये जो तुम मैसर्स जो कंपनी का नाम लिखते हो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ईयर एंडेड, बाकायदा इसके भी मार्क्स होते हैं। सही है ना। इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मैं तुम लोगों को बाकायदा मैसर्स जो है, मेरा बच्चा इस पे मैंने बाकायदा बताया भी था, जिस तरीके से लड़के के लिए मिस्टर यूज़ करते हैं, लड़की के लिए मिस यूज़ करते हैं, किसी के स्पाउस के लिए मिसेज यूज़ करते हैं, इसी तरीके से बिज़नेस के लिए जो है आप मैसर्स यूज़ करते हो, M/S MESSERS। ये बिज़नेस का टाइटल है मैसर्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है M/S। ठीक है ना। ये जो मेरी फाइनल अकाउंट्स की वीडियो है इसमें ऑलरेडी बताया हुआ भी है। ठीक है ना। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। जैसे मैंने जब जिन्होंने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है तो मैंने बताया था कि सर हमेशा फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाने से तुम्हारे पेपर में कॉन्फिडेंस भी आएगा। सही है ना। खाली पेज से बेहतर है कुछ भरा होता है तो इंसान का दिल भी करता है ना कि हाँ यार कुछ कर ले। ठीक है ना। तो हमेशा जो भी फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है ना तुम्हारे, जैसे कैश फ्लोज हो गया, NPO इंशाल्लाह भी हम पढ़ेंगे, फॉर्मेट पहले बना लेना। सही है। अच्छा सर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग नहीं करना, आप लोग पूरा का पूरा यूज़ करना। ठीक है। अच्छा सर, ये हमने फॉर्मेट बना लिया। इधर तक किसी को कोई मसला? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्रॉफिट लिख दिया है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और उनका टोटल नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। सही है। और जब इन तीनों का मैंने टोटल किया तो मेरे पास आ गया नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, जो हमें निकालना था। अच्छा सर, आए बिस्मिल्लाह करते हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी। सर इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है 2008, दिस इज़ योर प्रीवियस ईयर, 2009 दिस इज़ योर करंट ईयर। ठीक है ना।
अकाउंट पेएबल दिया हुआ है, इन्वेंट्री दी हुई है, आप फ़ौरन क्लिक कर लेंगे कि सर अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, इन्वेंट्री, ये तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो इनके साथ वही जो आपने ट्रीटमेंट बताया था, प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट निकालना हो तो इनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आप प्लस या माइनस कर दीजिएगा, डिपेंडिंग ऑन के वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। फिर दिया हुआ है कैपिटल। अच्छा सर, कैपिटल जो है इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो सर कैपिटल का क्या करना है? याद रखो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के अलावा ना एज अ नॉर्मल रूल तुम्हारे जितने भी अकाउंट्स दिए हुए ना उसका टी अकाउंट तुमने बनाना है। सर टी अकाउंट क्यों बनाना है? क्योंकि एग्जामिनर जो है हो सकता है कि कुछ मिसिंग फिगर्स जो है ना वो दे रहा हो, क्योंकि ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस के दरमियान क्या हो सकता है? अगर मैं कैपिटल की बात करूं सर, हो सकता है कि सर आपका कोई एडिशन हुआ, कंट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट भी हो, या जो है क्या कहते हैं कुछ प्रॉफिट वगैरह जो है वो क्या कहते हैं तुम्हारा जो है आपने अर्न किया हो तो कैपिटल का अकाउंट आपका बढ़ेगा। या जो है सर कैपिटल का अकाउंट कम क्यों हो सकता है? सर आपकी ड्राइंग भी हो, इस वजह से कम हो सकता है, ठीक है ना। बल्कि मैं एक काम करता हूँ ये क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ जो मोटे मोटे अकाउंट्स हैं ना, टी अकाउंट्स तुमने ऑलरेडी पढ़े, मैं एज अ क्विक रिफ्रेशर वो टी अकाउंट्स में बनवाता हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि अच्छा यार इन अकाउंट्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं, सही है। तो इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को कुछ टी अकाउंट्स बनवाता हूँ, सही है ना। तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े में, बट एज अ क्विक रिफ्रेशर तुम लोगों ने मुझे बताना है सर मैक्सिमम उसमें क्या क्या आ सकता है, ठीक है सर। मैं चाहूँगा आप लोग मेरे साथ मुतवज्जे रहें। इधर हम ज़रा कुछ टी अकाउंट्स बना लेते हैं, इधर देख लें, क्योंकि तुम लोग बाद में इसका सवाल करोगे, इट्स बेटर कि मैं अभी के अभी तुम लोगों को मैं बता दूँ। some important टी अकाउंट्स, जिसको आप जनरल लेजर भी कहते हो, सही है ना। ये आपने याद रखने ये टी अकाउंट्स, सही है सर। टी अकाउंट आप क्यों बनाना सिखा रहे हैं? क्योंकि सर इससे आपकी मिसिंग फिगर्स आइडेंटिफाई होंगी। अच्छा सर मेरे साथ रहेंगे, कैपिटल सबसे पहले बना लेते हैं, सही है। मुझे बताओ सर कैपिटल के अकाउंट में मैक्सिमम क्या क्या फिगर्स आ सकती हैं? कोई मुझे बताएगा कैपिटल के अकाउंट में मैक्सिमम क्या क्या फिगर्स आ सकती हैं? सर ओपनिंग बैलेंस आ सकता है सर, और क्या आ सकता है? क्लोजिंग आ सकता है, क्लोजिंग बैलेंस। और क्या आ सकता है सर? कैपिटल का अकाउंट क्यों बढ़ेगा सर? आपके प्रॉफिट की वजह से। माशाल्लाह आप लोग पढ़ते हुए आए हो ना कि प्रॉफिट अगर होता है तो कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होता है, बढ़ता है, तो प्रॉफिट आपका, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल का अकाउंट। और कैपिटल का अकाउंट क्यों बढ़ेगा सर? कंट्रीब्यूशन की वजह से। अगर लेट से ओनर ने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है तो एंट्री क्या पास होती है? कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, तो ये कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसी तरीके से सर कैपिटल का अकाउंट कम क्यों होता है? ड्राइंग्स की वजह से, ऐसा ही है सर। अब सर एग्जामिनर पता है क्या करता है? एग्जामिनर जो है वो तुम्हें एक, कितनी फिगर्स हैं, 2 3 4 5, तुम्हें बेसिक रूल पता है ना बचपन का? सर आपको बेसिक रूल पता है बचपन का कि सर अगर 5 में से 4 फिगर दी हुई हो तो आप 4 की मदद से 5वीं फिगर निकाल सकते हो। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। अब एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर जो है आपको इन 5 में से कोई भी 4 फिगर्स देगा और आपको जो है देखना होगा कि यार वो जो 5वीं फिगर है वो कोई बैलेंसिंग फिगर आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है सर। तो सर अगर तो आपको कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है सवाल में, तो आपने ये टी अकाउंट बनाना है और आपने देखना है कि कोई मिसिंग फिगर तो नहीं है। सर ज़रूरी नहीं है मिसिंग फिगर निकलेगी, जस्ट नीड टू चेक आउट। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। अच्छा सर मैं एक दफ़ा वापस से क्विकली रिकैप कर देता हूँ कि सर ये जो मैं टी अकाउंट्स या जनरल लेजर बनवा रहा हूँ, तो सर एग्जामिनर क्या करता है कि कैश फ्लोज के सवाल के साथ साथ ना कुछ फिगर्स को वो मिसिंग कर देता है और यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई दैट एज अ बैलेंसिंग फिगर फ्रॉम दोज रिस्पेक्टिव लेजर्स। अब जैसे एक है कैपिटल का अकाउंट, अब कैपिटल के अकाउंट में मैक्सिमम जितनी भी आइटम्स आ सकती हैं ना वो मैंने यहाँ लिख दी है। ओपनिंग बैलेंस होगा, प्रॉफिट होगा, सही है, वो क्रेडिट, उसकी वजह से कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होगा। कंट्रीब्यूशन, इसकी वजह से भी कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होगा। ड्राइंग, इसकी वजह से कैपिटल का अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा सर एक और आइटम होता है लॉस, लॉस भी तो हो सकता है ना, लॉस भी तो हो सकता है।
ये मैक्सिमम पॉसिबल आइटम्स हैं जो कैपिटल के अकाउंट में आ सकते हैं फिलहाल। सही है। अब सर एग्जामिनर हो सकता है तो मैं ओपनिंग बैलेंस दे, क्लोजिंग दे, प्रॉफिट दे, कंट्रीब्यूशन दे और ड्राइंग एज अ बैलेंसिंग फिगर निकलवा रहा हूं। अच्छा सर, अब हमारा एम क्या है? हमारा एम क्या है? हमें इस अकाउंट को बना के कौन सी मिसिंग फिगर आइडेंटिफाई करनी है जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट हो। क्योंकि सर मिसिंग फिगर आइडेंटिफाई हो गई बट उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो कैश फ्लोज के लिए वो इररिलेवेंट है। तो सर जल्दी से मुझे बताएंगे आप कि सर ओपनिंग बैलेंस इज इट अ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो? ओपनिंग बैलेंस सर ये कुछ भी नहीं है, ये बैलेंस है। सर प्रॉफिट को हम ट्रीट कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तो इसका भी हमने कुछ भी नहीं करना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अलग से इसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं ना, सही है, तो इसको भी मैं फिलहाल क्रॉस कर रहा हूं। कंट्रीब्यूशन, अगर तो कैपिटल के अकाउंट से कोई कंट्रीब्यूशन आता है तो सर ये क्या होगा? सर ये इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? सर ये इनफ्लो होगा, सही है ना, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ड्राइंग की वजह से कैश क्या होता है? ड्राइंग की वजह से कैश क्या होता है सर ड्राइंग की वजह से कैश आउट होता है। तो अगर सवाल में बैलेंसिंग फिगर के तौर पे ड्राइंग आ रही है तो आपने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में माइनस कर देना है। अच्छा सर लॉस अगेन जो है या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ट्रीट करेंगे। सर क्लोजिंग बैलेंस भी ऑब्वियसली कुछ नहीं होता, इट्स ओनली अ बैलेंस, ठीक है ना। तो सर अगर तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको कैपिटल का अकाउंट दिया हुआ है तो मैंने आपको मैक्सिमम पॉसिबल फिगर्स बता दी हैं। अब सवाल में जो भी रिलेवेंट फिगर्स हों वो तुमने यहाँ प्लग इन करनी है और चेक कर लेना है कोई मिसिंग फिगर है या नहीं है। और वो मिसिंग फिगर होनी चाहिए कैश वाली, क्योंकि अगर नॉन कैश मिसिंग फिगर है तो आपने निकाल तो ली, अच्छी बात है, बट उसका कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट आएगा नहीं, सही है। अच्छा सर एक तो हो गया कैपिटल का अकाउंट। इसी तरीके से सर बाजू का जो है सवाल में लोन पेएबल दिया हुआ होता है, इसका टी अकाउंट माशाल्लाह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट मैं एक दफ़ा क्विकली रिकैप करवा देता हूँ। सर ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है, सही है, क्लोजिंग यहाँ आ जाता है। सर लोन पेएबल का अकाउंट क्यों बढ़ता है? सर लोन ऑब्टेन्ड, लोन आपने लिया है, लोन ऑब्टेन्ड, उसकी वजह से लोन पेएबल का अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। सर कम क्यों होता है? लोन रीपेड, सही है सर, अगर आपने लोन रीपे किया है तो आपका डेबिट होगा लोन का अकाउंट। अच्छा सर अब जल्दी से, ये मैक्सिमम 4 आइटम्स आ सकते हैं लोन पेएबल के अकाउंट में, नॉर्मली कोई 5वां आइटम्स नहीं आ सकता। तो सर ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? इनफ्लो आउटफ्लो। ओपनिंग बैलेंस सर कुछ भी नहीं। लोन ऑब्टेन्ड सर इनफ्लो, कैश आ रहा है ना, कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, एंट्री बना लो साथ साथ। लोन रीपेड सर आउटफ्लो। क्लोजिंग कुछ भी नहीं। अब एग्जाम में आपको जो है लोन पेएबल के बैलेंसेस दिए हुए होंगे और हो सकता है आपको ऑब्टेन्ड दे, तो आपने चेक करना है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं बैलेंसिंग फिगर जो है वो रीपेड आ रही है, सही है ना। तो सर फिर आपने लोन रीपेड को कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में ले जाना है। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है कि आप टी अकाउंट, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के अलावा बाकी आइटम्स का क्यों बना रहे हो, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द कैश बेस्ड मिसिंग फिगर्स, सही है। अच्छा सर इसके अलावा एक बहुत अहम अकाउंट है जो मैं अब आपको बताने के लिए जा रहा हूं, वो है पीपी का अकाउंट। ये बहुत अहम चीज़ है जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। सर अगर किसी का कोई सवाल है इसमें से तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो, एल्स वी शुड मूव ऑन। सर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो, एल्स वी शुड मूव ऑन। अच्छा सर एक काम करें, इसकी पिक्चर लेके फौरन ग्रुप पे डाल दें, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दें, इसकी पिक्चर लेके जल्दी से ग्रुप पे डाल दें सर, पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दें। अभी मैं सवाल करवाऊंगा तो डोंट यू वरी, ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दें सर। बेटा आप भी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। ओके मेरे ख्याल से मेरे पास तो सही है, मैंने जूम भी कनेक्ट किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा। सैयदा थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, सही है। अभी जब हम पूरा फुल फ्लेश सवाल करेंगे ना तो आपका कंसर्न वहाँ क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर आई होप आपने पिक्चर ले ली है, थैंक यू
फॉर शेयरिंग द पिक्चर फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ अदर स्टूडेंट्स। सही है, इसकी नोटिंग ऑल दो मैं आज शेयर भी कर दूंगा। अब सर ये जो मैं आपको टी अकाउंट बनवाने के लिए जा रहा हूँ पीपीई का, दिस इज एवरग्रीन अकाउंट। तुम्हारा एनपीओ का सवाल आए, कैश फ्लो का सवाल आए, ये अकाउंट तो एग्जामिनर लाजमी पूछता है। और पीपीई का अकाउंट अगर सीख लिया तो तुम एक साथ 3-4 अकाउंट्स और भी सीख जाते हो। अब पीपीई जो है, आई एम श्योर आप अगर रिकॉल करो जो आपने पढ़ा था कि बाज़ औक़ात पीपीई सवाल में कॉस्ट पे दिया हुआ होता है और बाज़ औक़ात पीपीई बुक वैल्यू पर दिया हुआ होता है। सही है ना, जिसको आप लोग इनडायरेक्ट और डायरेक्ट अप्रोच के नाम से पढ़ते हुए आए हो। तो सर एग्जामिनर भी बाज़ औक़ात बुक वैल्यू पर पीपीई को देता है, बाज़ औक़ात कॉस्ट पे देता है। तो स्टूडेंट्स समटाइम्स गेट कंफ्यूज कि सर हम पीपीई के अकाउंट को कॉस्ट पे बनाएं या बुक वैल्यू पर बनाएं। जैसे जब मैं फाइनल अकाउंट्स करवाता हूं तो नॉर्मली स्टूडेंट्स आर लाइक कि सर हम पीपीई को बुक वैल्यू पर इसकी वर्किंग करें या कॉस्ट पे करें। तो आए सर ये जो इशू है इसको हम लोग जो है समझते हैं लॉजिकली और फिर इसको हमेशा के लिए जो है रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा सर, पीपीई अगर कॉस्ट पे बनेगा तो याद रखो पीपीई का अकाउंट जब भी कॉस्ट पर बनेगा तो साथ एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अकाउंट भी लाजमी बनेगा। सही है, और याद रखो पीपीई का अकाउंट जब भी बनाओ ना तो एक वर्किंग ज़रूर बना लेना गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। सही है, ये वर्किंग ज़रूर बना लेना, इंशाल्लाह इससे ज़िंदगी तुम्हारी आसान हो जाएगी। अच्छा सर, पीपीई का अकाउंट ओपनिंग माशाल्लाह सब पढ़ के आए हैं, ओपनिंग इधर होता है, क्लोजिंग यहाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग या क्लोजिंग या। अभी हम मैक्सिमम पॉसिबल आइटम्स देख रहे हैं कि पीपीई के अकाउंट में कौन कौन से आ सकते हैं और फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है उसमें से देखेंगे कि कैश बेस्ड मिसिंग फिगर्स कौन सी हैं। जैसे पीपीई का अकाउंट क्यों बढ़ेगा? एडिशन की वजह से, कोई आपने एडिशन किया, सही है। अच्छा सर, पीपीई का अकाउंट कम क्यों होगा? डिस्पोजल की वजह से, आपने कोई एसेट डिस्पोज किया। अच्छा सर, ये जो आएगा ये कॉस्ट पे आएगा, सही है, ये कॉस्ट पे आएगा, जो भी आपको कॉस्ट दी हुई है उस पे आएगा। इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट सर आपका जो है क्यों बढ़ेगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से। और सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट कम क्यों होगा? क्योंकि सर डिस्पोजल होगा तो उससे रिलेटेड फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो भी आपको जो है रिवर्स करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब एसेट डिस्पोज हो रहा है तो उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो सर ये मैक्सिमम पॉसिबल आइटम्स आ सकते हैं। अच्छा सर, जब भी हम डिस्पोजल की बात करते हैं ना तो याद रखो डिस्पोजल के साथ हमेशा या तो गेन होगा या लॉस होगा या कुछ भी नहीं होगा, बट वी हैव टू चेक। तो सर याद रखो जब भी आपके पास सवाल में डिस्पोजल हो तो ये वर्किंग आपने बना लेनी है सो दैट यू कैन अराइव एट कि आपको गेन हुआ या लॉस हुआ। सही है सर, ये वर्किंग आपने लाजमी बना लेनी है। अच्छा सर, अब मेरे साथ रहेंगे। ये मैक्सिमम पॉसिबल आइटम्स हैं जो पीपीई के अकाउंट के जो है ज़रिए तुम्हारे पास मैक्सिमम पीपीई के अकाउंट में आ सकते हैं। अच्छा सर, ओपनिंग, इनफ्लो या आउटफ्लो? सर कुछ भी नहीं। एडिशन, आउटफ्लो, जाहिर बात है ना, कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, पीपीई डेबिट हो रहा है। सर डिस्पोजल, डिस्पोजल इनफ्लो या आउटफ्लो? सर हमें नहीं पता, आप इस वर्किंग में जाएंगे, इस डिस्पोजल की वर्किंग में जाएंगे, ये जो गेन या लॉस की वर्किंग है। सर आपने यहाँ देखा आपको जो डिस्पोजल प्रोसीड्स हो रही है दिस इज एक्चुअली योर इनफ्लो। डिस्पोजल आपका इनफ्लो नहीं है। हमेशा डिस्पोजल जब भी तुम देखो तो कभी भी आउटराइटली ये नहीं समझना कि इसके अगेंस्ट कैश आया होगा। नो 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 नो, आप फौरन इस वर्किंग में जाओगे और आप देखोगे इस डिस्पोजल के अगेंस्ट आपको एक्चुअली रिसीव कितना हुआ है, प्रोसीड्स कितनी मिली है। सर ये जो प्रोसीड्स हैं ये आपका इनफ्लो होगा जो कि आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ले जानी है। हमने बेसिक्स में पढ़ा था ना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डिस्पोजल प्रोसीड्स आती हैं। अच्छा सर, इस डिस्पोजल प्रोसीड्स में गेन या लॉस शामिल होगा और ये गेन या लॉस आपका ऑपरेटिंग में भी आ रहा होगा। तो ये जो गेन या लॉस है ये आप इसको क्या करोगे? एक्सक्लूड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमने पढ़ा था ना। सही है सर, जो भी गेन या लॉस हो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एक्सक्लूड कर देना। क्यों? क्योंकि आप डिस्पोजल प्रोसीड्स ले रहे होगे। अच्छा सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग कुछ भी नहीं, डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं, मगर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में शामिल होता है तो प्रॉफिट में से निकालेंगे। जब प्रॉफिट में डाला था तो हमने माइनस करा था, निकालेंगे प्रॉफिट से तो प्लस करेंगे। डिस्पोजल सर कुछ भी नहीं, नॉन कैश। और क्लोजिंग, क्लोजिंग सर कुछ भी नहीं।
तो सर अगर तो आपका पीपीई का अकाउंट आता है या आपका पीपीई का सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो आपने इस तरीके से अकाउंट बनाना है। सही है, ये भी मैं तुम लोगों को फॉर्मेट्स बना के दे रहा हूँ। अभी इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है हमने फुल फ्लेज क्वेश्चन करना है, तो आपके जो भी सवाल आते हैं वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। अच्छा सर, बाज़ोकात हम लोग जो है बचपन में पीपीई का अकाउंट बुक वैल्यू पर बनाते थे, कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम नहीं खोलते थे। तो सर वो क्या चीज़ थी? एक्चुअली सर आपको पता है कि ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, दिस इज कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ पीपी। तो बाजुकात आप क्या करते हैं कि आप इन दोनों अकाउंट्स को जो है ना मर्ज कर देते हैं। ये जो पीपी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है ना, इसको मर्ज कर देते हैं। तो आपको पता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो आपकी क्या आ जाती है? बुक वैल्यू आ जाती है। तो सर आप कुछ नहीं करते, ये जो आपकी ओपनिंग है ये ओपनिंग से नेट हो जाता है, तो आपके पास इधर क्या आ जाता है? ओपनिंग बुक वैल्यू। सही है। इसी तरीके से एडिशन, दोनों में एडिशन एक ही चीज़ है। सही है, इसको आप नेट कर देते हैं तो आपके पास इधर आ जाती है। याद रखो, चाहे कॉस्ट पे आप बना रहे हो पीपी का अकाउंट या फिर बुक वैल्यू पर, एडिशन कॉस्ट पर ही होता है। क्यों? क्योंकि एडिशन के ऊपर तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हुआ होता ना। सही है। अच्छा सर, इसी तरीके से अब ये चीज़ याद रखना, जब आप पीपी का अकाउंट बुक वैल्यू पर बनाते हो तो डिस्पोजल बुक वैल्यू पर आता है। सही है ना। ये जो डिस्पोजल तुम्हारा हुआ है, ये जो डिस्पोजल तुम्हारा है, ये इससे नेट हो जाता है। सही है ना। कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट हो जाता है, क्योंकि जब आप बुक वैल्यू पर बना रहे हो तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सारा का सारा आपकी कॉस्ट में जम हो जाता है। अच्छा सर, इसी तरीके से आपका इधर आ जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि जो भी एक डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो वो डायरेक्ट पीपी के अकाउंट में क्रेडिट होता है। आपने बचपन में अगर आप रिकॉल करें तो आपने पढ़ी होगी ना, आपके टीचर आपको बोलते थे भाई देखो डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज होती हैं, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है। वो उस वक्त होता है जब आप पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे बना रहे होते हो। और सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है, पीपी का अकाउंट क्रेडिट होता है, वो उस वक्त होता है जब पीपी का अकाउंट आप बुक वैल्यू पर बना रहे होते हो, जैसे यहाँ बना रहे हैं। और इधर आपका आ जाता है क्लोजिंग बुक वैल्यू। ठीक है सर। अब सर जब आप पीपी को बुक वैल्यू पर बना रहे हो तो आपको जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की बनाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की वर्किंग आप लाजमी करेंगे। ठीक है सर। सर वही इधर आपकी आ जाएंगी डिस्पोजल प्रोसीड्स, सवाल में दी हुई होंगी। इधर आ जाएगी बुक वैल्यू। सही है। और इधर आ जाएगा आपके पास गेन या लॉस। ठीक है सर। अब सर ये मैक्सिमम। अच्छा सर आप ये बताएं कब हम ऊपर वाला यूज़ करेंगे कॉस्ट पे और कब नीचे वाला बुक वैल्यू वाला, बताता हूँ। पहले रिकॉल कर लो होता क्या। अच्छा सर जल्दी से मुझे बताएं कि सर इनफ्लो या आउटफ्लो क्या क्या होगा इस अकाउंट में। सर पीपी बुक वैल्यू, सर कुछ भी नहीं है, ना कैश का इनफ्लो है ना आउटफ्लो है। सर दिस इज ओपनिंग। एडिशन आउटफ्लो। डिस्पोजल बुक वैल्यू, सर डिस्पोजल इनफ्लो आउटफ्लो नहीं सर कुछ भी नहीं है। आप यहाँ जाके देखेंगे कि इस डिस्पोजल के अगेंस्ट आपको क्या मिला है, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि सर डिस्पोजल का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे मिले ही मिले हो। यू नीड टू लुक आउट फॉर डिस्पोजल प्रोसीड्स। सर डिस्पोजल प्रोसीड्स इनफ्लो, इस प्रोसीड्स में गेन और लॉस शामिल है, और ये गेन और लॉस आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी शामिल है। तो आप क्या करेंगे? एक्सक्लूड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नॉन कैश, अलबत्ता ये आपका प्रॉफिट में शामिल होता है। तो प्रॉफिट में जब आपने इंक्लूड करा था तो माइनस करा था, एक्सक्लूड करेंगे तो प्लस करेंगे। बुक वैल्यू कुछ भी नहीं। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है कि एग्ज़ाम में या सवाल में आपको पीपी अगर कॉस्ट पे बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, और अगर आपको बुक वैल्यू पर बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे। अब सर एक सवाल का जवाब दें, सर हमने कॉस्ट पे बनाना है या बुक वैल्यू पर बनाना है, इसका हमें कैसे पता चलेगा? सर ये नोट आपने अपने पास याद रख लेना है। इंशाल्लाह आप लोगों को कभी भी इस चीज़ की परेशानी नहीं होगी कि सर हम पीपी को कॉस्ट पे बनाएं या बुक वैल्यू पर बनाएं। याद रखो, अगर तो आपके पास सवाल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो आपने पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे बनाना है। और अगर तो सवाल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ तो आपने पीपी का अकाउंट बुक वैल्यू पर बनाना है। आसान सी चीज़। सही है ना। तो सर इधर मैं लिख देता हूं, इफ accumulated depreciation is given in question, prepare T account
on cost. If accumulated depreciation is not given in question, prepare T account on book value. सर मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है। सर मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है कि पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे कैसे बनेगा और बुक वैल्यू पर कैसे बनेगा, और एग्ज़ाम में कब आप जो है पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे बनाएंगे और कब आप बुक वैल्यू पर बनाएंगे। अच्छा, हुज़ैफ़ा का सवाल है। हुज़ैफ़ा कि सर गेन या लॉस बेटा क्यों हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। हुज़ैफ़ा बेटा मैंने ग्रुप पे बाकायदा जो है इसकी वीडियो भी शेयर की है, तुम लोगों से शॉर्ट वीडियोस तक मैं शेयर कर रहा होता हूँ, क्योंकि तुम लोग मसरूफ़ लोग होते हो, तो तुम लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो तुम्हारा खादिम तुम लोगों के लिए 1.5 घंटे का पूरा लेक्चर की बजाय 3-3, 4-4 मिनट के जो है कॉन्सेप्ट्स पे वीडियो शेयर करता है। तो बेटा ग्रुप पे देख लेना, उस पर बाकायदा डिटेल में बताया हुआ है कि गेन या लॉस को हम एक्सक्लूड क्यों करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा सर क्लियर है। इसकी पिक्चर लेके जल्दी से ग्रुप पे डाल दें सर, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दें जल्दी से सर, जल्दी से पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दें। आगे बढ़े सर। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो आप। सर हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है तुम लोगों को टी अकाउंट्स के हवाले से भी आइडिया हो गया है। बुक वैल्यू की बेटा कोई एंट्री नहीं बनती है। नहीं 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 नहीं, बुक वैल्यू की एंट्री बेटा कोई बनती नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पीपी क्रेडिट। एराफ इस पर जो है मेरे आईए 16 के ना बेसिक के लेक्चर्स हैं, वो मैंने यूट्यूब पे डाले हुए भी हैं, तुम वहाँ से देख सकते हो। हाँ, बेच के जो पैसा मिलता है, डिस्पोजल प्रोसीड्स मतलब जो बेच के पैसा मिलता है। अच्छा, मैंने तुम लोगों के लिए जो है बेसिक्स के लिए बाकायदा अपने लेक्चर्स तुम लोगों को दिए हैं, सही है ना। कोई मसला नहीं है। एराफ मेरा बच्चा मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें जो है क्या कहते हैं, मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स शेयर किए हुए हैं, मैं वापस शेयर कर दूंगा, वहां मैंने पूरा जो है ना बताया हुआ है। सही है सर, मुझे याद दिला देना। अच्छा सर आगे बढ़े, पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दी, आगे बढ़े सर। इंपॉर्टेंट नोट बाई मारफानी की भी ले लो, नोट बाई मारफानी की भी ले लें पिक्चर। ठीक है जीशान, ठीक है सर। आज आपने मोटिवेट भी करना है सबको अपनी स्टोरी सुना के। ओके सही है, ठीक है। चलो हम लोग एक क्वेश्चन करना है हमें कैश फ्लोज का। वंस वी आर डन विद दैट तो फिर इंशाल्लाह वक्त मिला तो मैं तुम लोगों को जो है बताऊंगा फिर, सही है ना, सो दैट यू पीपल कैन गेट मोटिवेटेड थोड़ा सा। सर आगे बढ़े सर। अब हम लोगों ने एक क्वेश्चन करना है, आगे बढ़े सर। अच्छा, कल हम लोगों की 3 घंटे की क्लास है। हाँ सर, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तुम लोग भी फ्रेश हो जाओ, सही है। ठीक 5 मिनट बाद हम लोग सब जमा होंगे, मैं एक अहम क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहा हूँ, सही है। तो आप लोग सब 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फ्रेश होकर आ जाओ। 5 मिनट बाद हम लोग मिल के एक क्वेश्चन करते हैं। जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है वो कैलकुलेटर वगैरह भी रख ले, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो तुम लोगों को पता हो कौन से फिगर कहाँ से किस तरीके से होकर आ रही है। ठीक है ना सर। ठीक 5 मिनट बाद मुलाकात करते हैं। थैंक यू।
अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर स्टार्ट करें। सर चलें, अच्छी बात है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर वी वर डिस्कसिंग एक्चुअली दिस क्वेश्चन। सर हमें जो है सबसे पहले हमेशा वी नीड टू एक्चुअली रीड द रिक्वायरमेंट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ऑफ द कंपनी। हमें कैश फ्लोज एक्चुअली निकालने हैं। सोर्सेज कितने हैं? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। सर अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है, अकाउंट पेएबल दिया हुआ है, इन्वेंट्री दी हुई है, सही है ना। तो इन तीनों को जैसे ही आपने देखा तो इट क्लिक्ड इन योर माइंड कि सर आपने जो है क्या कहते हैं पिछले साल से जो है आपने जो है इसका डिफरेंस लेना है और आपने देखना है कि सर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्रॉफिट में से इन्हें कम या ज़्यादा कर देना है। टू अराइव एट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो हम लोगों ने अपनी बेसिक्स जब हम लोग कर रहे थे तो हमने देखा था कि हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल का टी अकाउंट बनेगा, सही है। अभी हमने देखा है किस तरीके से बनेगा, एंड वी शेल बी आइडेंटिफाइंग वेदर देयर आर मिसिंग फिगर्स और नॉट। लोन पेएबल दिया हुआ है, सही है। फिर पीपी दिया हुआ है। अच्छा, पीपी का जो अकाउंट दिया हुआ है तुम देखो कि यहाँ कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं है, सही है ना, इस बैलेंस शीट में। तो सर पीपी जो तुम्हारा बनेगा वो कॉस्ट पे बनेगा या बुक वैल्यू पर बनेगा? सर ऑब्वियसली बुक वैल्यू पर बनेगा, क्योंकि देयर इज़ नो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। इट मीन्स कि ये जो पीपी के फिगर्स हैं दीज आर गिवन ऑन बुक वैल्यू। अदर इन्फॉर्मेशन में बोलता है। अच्छा, फिर प्रॉफिट दिया हुआ है 875,000 का, सही है, जो कि आपको जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के फॉर्मेट में आपने लिखना है। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर बोलता है पीपी एक्वायर्ड फॉर ₹560,000, 5,60,000 का पीपी हम लोगों ने खरीदा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज़ 125,000 का डेप्रिसिएशन है। नो गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी, कोई भी गेन या लॉस नहीं हुआ है, मगर सर हमें तो डिस्पोजल दिया हुआ ही नहीं है, तो डिस्पोजल हो सकता है मिसिंग फिगर हो, जो कि जब हम टी अकाउंट बनाएंगे तो टी अकाउंट के जरिए हमें पता चलेगा कि कोई डिस्पोजल है या नहीं है। सिमिलरली बोलता है लोन रीपे किया है ड्यूरिंग द ईयर 45,000 का, लोन हमने रीपे किया है 45,000 का, तो सर लोन ऑब्टेंड कहाँ है? सर हो सकता है मिसिंग फिगर हो, सही है ना, वो हम टी अकाउंट बनाएंगे तो हमें पता चलेगा। कैपिटल विड्रॉन ₹450,000, हमने कैपिटल ड्रॉ किया है 4.5 लाख का, तो सर कॉन्ट्रीब्यूशन का है, हमें नहीं पता, सही है, वो जब हम टी अकाउंट बनाएंगे तो हमें पता चलेगा, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बनाना सीखा था। तो सर इस सवाल को हम लोग करते हैं क्विकली, सही है। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था, हमेशा जब भी फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन हो तो यू आर टू प्रिपेयर द फॉर्मेट फर्स्ट, जो कि हम लोग बना चुके हैं, सही है ना, ये फॉर्मेट हम लोग बना चुके हैं। तो आए सर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल पिछले साल से क्या हो रहा है? सर बढ़ रहा है, 1 लाख से 1,25 हो रहा है। तो सर हमने क्या पढ़ा था, जब भी हमें प्रॉफिट से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालना हो या कैश प्रॉफिट निकालना हो, तो आपका अकाउंट रिसीवेबल बीइंग अ करंट एसेट बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो सर मैं इधर लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में अकाउंट रिसीवेबल, सही है। कितने से? सर 25,000 से बढ़ रहा था तो हमने 25,000 से लेस कर दिया। अच्छा सर इधर प्रॉफिट भी लिख दें, सवाल में दिया हुआ 875,000, वो मैंने लिख दिया। प्रॉफिट सवाल में दिया हुआ था वो मैंने यहाँ लिख दिया, और अकाउंट रिसीवेबल पिछले साल से आपका कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपने माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया, इसकी लॉजिक हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। इसके बाद अकाउंट पेएबल पिछले साल से क्या हो रहा है? अकाउंट पेएबल पिछले साल से क्या हो रहा है सर? अकाउंट पेएबल पिछले साल से बढ़ रहा है। तो अकाउंट पेएबल बीइंग अ करंट लायबिलिटी बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? और प्लस करते हैं। तो सर कितने का डिफरेंस है, मुझे बताओगे कितने का डिफरेंस है अकाउंट पेएबल का? 17,500 का। तो 17,500 से हम क्या करेंगे? अकाउंट पेएबल को बढ़ा देंगे, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, सही है। अच्छा सर इसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पिछले साल से बढ़ रही है जी सर, 124 से 175 हो रही है। सर कितने से बढ़ रही है इन्वेंट्री? सर कितने से बढ़ रही है सर? इन्वेंट्री कितने से बढ़ रही है सर? 124 माइनस 175, कोई मुझे बताएगा कितना आता है? 124 माइनस 175 कितना आता है सर? 50,000, 51.5, 51.5, 51.5 या 51, मेरे ख्याल से 51। तो सर 51,000 से आप इन्वेंट्री को क्या करेंगे? इन्वेंट्री को प्रॉफिट में से लेस कर देंगे 51,000। क्यों लेस करेंगे, इसकी लॉजिक बाकायदा हम लोगों ने डिटेल में देखी हुई है। तो सर आप देख रहे हो कितना इजीली जो है आपने फॉर्मेट बना लिया, तो यू जस्ट नीड टू प्लग इन द फिगर्स। इसके बाद सर कैपिटल आपको दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, तो सर कैपिटल का अकाउंट बना लेते हैं, टी अकाउंट बना लेते हैं, सही है। कैपिटल का टी अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल सर ओपनिंग बताते हैं कितना है? सर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बताते हैं कितना है? सर 1,002,500,
1002 टू 500। सर क्लोजिंग कितना है? 1357500, 1357500। अच्छा सर, आपको पता है कैपिटल का अकाउंट क्यों बढ़ता है? प्रॉफिट की वजह से। आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है 875,000। और सर अगर आप सवाल देखो तो सवाल में आपको ड्राइंग्स भी दी हुई है, आपको सवाल में ड्राइंग्स भी दी हुई है। ठीक है सर, ड्राइंग्स बोलता है पॉइंट नंबर 4 में देखो, वो बोलता है 4.5 लाख की ड्राइंग्स हैं। तो आपको पता है ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल क्या होता है? अभी तो मैंने सिर्फ फिगर्स प्लॉटिंग की हैं। 4.5 लाख। अब सर आप बैलेंस करें, ये क्रेडिट माइनस डेबिट करें, कितना आ रहा है? क्रेडिट माइनस डेबिट करें, कितना आ रहा है? ये 4.5 लाख है। हाँ, ड्राइंग 4.5 लाख है। सर क्रेडिट माइनस डेबिट करें, बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रहा है? कोई मुझे बताएगा? क्रेडिट माइनस डेबिट करें, बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रहा है? अच्छा, इधर बाज़-औक़ात बच्चे मुगालता कर लेते हैं कि अच्छा सर ड्राइंग दी हुई है तो बैलेंसिंग फिगर, इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन ही होगा। सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सही है, हो सकता है कि ड्राइंग ही है, डेबिट साइड पर ही बैलेंसिंग फिगर आ रहा हो, डेबिट साइड पर ही बैलेंसिंग फिगर आ रहा हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है एडिशनल ड्राइंग हो। सही है ना सर? ज़रा बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। 100 टू 500 प्लस 875,000 माइनस 450,000 माइनस 1357500। सर बैलेंसिंग फिगर आ रही है इधर, तो सर ये क्या होगी बैलेंसिंग फिगर? लॉस तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सर ये होगी एडिशनल ड्राइंग, और ड्राइंग कर ली होगी एडिशनल ड्राइंग। बैलेंसिंग फिगर कितनी? 70,000। डेबिट साइड पर आ रही है ना सर, डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ रही है। सही है, ये जो मैंने रेड से लिखा है दिस इज बैलेंसिंग फिगर, एडिशनल ड्राइंग। ठीक है। अच्छा सर अब आए देख लेते हैं सर इनफ्लो और आउटफ्लो कौन सा है। सर ओपनिंग कुछ भी नहीं, प्रॉफिट कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका हम अलग से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इसको हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसकी सफाई कर रहे हैं। ड्राइंग आउटफ्लो, एडिशनल ड्राइंग आउटफ्लो, क्लोजिंग कुछ भी नहीं। तो सर इस टी अकाउंट के ज़रिए हमें दो फिगर्स निकली हैं ड्राइंग की। सही है, जो हमारी हमें पता है कि ड्राइंग का ताल्लुक कहाँ से? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से। तो हमने यहाँ लिख दिया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ड्राइंग्स। सही है सर, कितनी? 450 के प्लस 70 के, कितना आ रहा है सर? 5,20,000 आउटफ्लो। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। एलिना बेटा, एक वक्त में प्रॉफिट और लॉस कैसे आ सकता है बच्चा? एक ही वक्त में प्रॉफिट और लॉस कैसे आ सकता है? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ना। तो प्रॉफिट तो ऑलरेडी दिया हुआ, इट मींस लॉस तो हो नहीं सकता। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो एक ही वक्त में नेट बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ करता हो? दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर लोन पेएबल का अकाउंट है। लोन पेएबल का अकाउंट जल्दी से बना लेते हैं। सही है ना? लोन पेएबल का अकाउंट क्विकली बना लेते हैं। सर जल्दी से बताएंगे ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है? ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है? अगर इधर प्रॉफिट ना दिया हुआ होता ना कैपिटल के अकाउंट में, देन आई वुड हैव टेकन योर अजम्पशन 125 450 और 245 050। अच्छा सर अगर आप सवाल देखो तो सवाल में बोलता है कि भाई सेकंड लास्ट में कि लोन रीपे किया है 45,000 का। तो सर आपको पता है रीपेड डेबिट साइड पे आता है 45,000। अब जब आप बैलेंस करोगे तो सर बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, जल्दी से मुझे बताएंगे? आई एम श्योर लोन ऑब्टेंड आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा। लोन ऑब्टेंड कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? 164,600। ज़बरदस्त सर। ओपनिंग इनफ्लो आउटफ्लो, ओपनिंग कुछ भी नहीं, ऑब्टेंड इनफ्लो पैसे आए होंगे ना, रीपेड आउटफ्लो, क्लोजिंग कुछ भी नहीं। सर लोन कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाता है। तो जल्दी से हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में प्लग इन कर लेते हैं। सही है, लोन ऑब्टेंड 164,600, लोन रीपेड
कितना दिया हुआ है सर? 45,000। सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है कि किस तरीके से हमने लोन पेबल के अकाउंट से हमने लोन ऑब्टेन्ड और लोन रीपेड निकाला, और हमने किस तरीके से इसको सर फाइनेंसिंग में क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है लोन या कैपिटल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो फाइनेंसिंग में जाती हैं। अच्छा सर आखिरी अकाउंट बनाएंगे, आखिरी अकाउंट बनाएंगे। मैं सवाल का जवाब देता हूँ दानिश, ये लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। सर पीपी का अकाउंट आपको पता है बुक वैल्यू पर बनेगा, ऐसा ही है सर, हमने अभी बात की है। पीपी का अकाउंट आपका बुक वैल्यू पर बनेगा। क्यों बुक वैल्यू पर बनेगा? क्योंकि कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं दिया हुआ। ओपनिंग, क्लोजिंग, और इधर आ जाएगा गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। सही है सर। ओपनिंग कितना दिया हुआ है सर? ओपनिंग दिया हुआ है 1457550, 1457550। और इसी तरीके से सर आपके पास क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 1811,550, 1811,550। ठीक है सर। अच्छा सर अगर आप सवाल देखो तो सवाल में बोलता है कि आपने पीपी जो अक्वायर किया है वो 5,60,000 का अक्वायर किया। एडिशन 5,60,000। सही है सर। आपने डेबिट क्यों करा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि पीपी आपका बढ़ रहा है, आप खरीद रहे हो तो डेबिट होगा। इसी तरीके से सर हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब आप बुक वैल्यू पर बनाते हो तो क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि सर एंट्री पास होती है पीपी डेबिट डेप्रिसिएशन, पीपी क्रेडिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। तो पीपी का अकाउंट डेप्रिसिएशन की वजह से क्रेडिट हो रहा है। कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा कि सर ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट क्यों हो रहा है। अरे भाई ये नरेशन है, ये पीपी का अकाउंट है। तो हमने बताया कि पीपी का अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से। अब सर बैलेंस करो, देखो बैलेंस हो रहा है या कोई बैलेंसिंग फिगर आ रही है? बैलेंस हो रहा है या कोई बैलेंसिंग फिगर आ रही है? बैलेंस हो रहा है या कोई बैलेंसिंग फिगर आ रही है? बैलेंस करके बताओ, कोई बैलेंसिंग फिगर आ रही है या नहीं आ रही? जी सर 81,000। अच्छा सर अब आप मुझे बताएं कि सवाल में ये बोलता है कि कोई गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं है। इसका मतलब ये है कि सर जितने का एसेट बुक वैल्यू होगी उतने का ही बिका होगा, तभी गेन या लॉस नहीं है ना। कुछ बच्चे शायद इसको इम्प्लाई कर रहे होंगे कि सर आपको कुछ भी नहीं मिला होगा। अरे भाई अगर कुछ ना मिला होता तो 81,000 की चीज़ के अगेंस्ट कुछ ना मिला होता तो लॉस होता। नो गेन नो लॉस का मतलब क्या है? जितनी बुक वैल्यू है उतनी ही डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं। ऐसा ही है ना सर। डिस्पोजल प्रोसीड्स भी 81,000 ही है और बुक वैल्यू भी 81,000 ही। ऐसा ही है ना सर। तो सर आपका नेट गेन या लॉस क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा सर मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, जल्दी से बताएं। ओपनिंग, इनफ्लो, आउटफ्लो, कुछ भी नहीं। एडिशन, एडिशन सर, एडिशन, आउटफ्लो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, अलबत्ता ये प्रॉफिट के अंदर शामिल है तो प्रॉफिट से इसे एक्सक्लूड करेंगे। जब प्रॉफिट में हमने इंक्लूड किया था इस डेप्रिसिएशन को तो माइनस करा था, इसे हम एक्सक्लूड करेंगे तो प्लस करेंगे। डिस्पोजल सर, डिस्पोजल सर, डिस्पोजल कुछ भी नहीं है। इधर जाके देखें, इस डिस्पोजल के अगेंस्ट 81,000 का आपको इनफ्लो हो रहा है तो आप इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड कर देंगे। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको पीपी का अकाउंट क्लियर है। दो फिगर्स हमें जो हैं वो एक्सट्रैक्ट हुई हैं, एक तो ये एडिशन और एक ये 81,000 का इनफ्लो। और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आपने एक्सक्लूड करना है क्योंकि ये नॉन कैश है। सही है, प्रॉफिट में से। आए सर इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। आए सर ये जो कैश फ्लो हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से बनाया है सर, एडिशन टू पीपी 560,000 से आपका आउटफ्लो, डिस्पोजल प्रोसीड्स पीपी 81,000 से इनफ्लो। इसी तरीके से सर प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि एक्सक्लूड आपने करना है, इट्स अ नॉन कैश। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है? 125,000। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही देखते वी आर डन विद आवर क्वेश्चन, वी आर डन विद ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। अब सर जल्दी से आप मुझे टोटल करके बताएं, जल्दी से मुझे टोटल करके बताएं कि सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना आ रहा है।
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितना आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कितना आ रहा है, जल्दी से मुझे टोटल करके बताएं। डिस्पोजल वाला मैं वापस बता देता हूँ। मेरा बच्चा सवाल में ये बोला हुआ है कि एक तो ये तो समझ में आ गया कि डिस्पोजल आपकी बैलेंसिंग फिगर आई है बुक वैल्यू। अब सर सवाल में बोलता है कि नो गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी। इसका मतलब ये है कि सर आपका एसेट जितने का आपके पास था उतने में ही बिका। एसेट कितने का था आपके पास, कितने रुपए की वैल्यू वाला पड़ा हुआ था सर, 81,000 का। सर बिका भी कितने में होगा, 81,000 पे ही बिका होगा, सही है ना। सर खुद बोल रहा है सवाल में कि कोई गेन या लॉस नहीं है, इसका मतलब है जितने का था उतने का ही बिका है, सही है ना, तभी तो गेन या लॉस नहीं है। इसका मतलब है 81,000 का था, आपको 81,000 ही मिले। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। जल्दी से ज़रा मुझे टोटल, अगर गेन होता तो क्या करते हैं बेटा, उसको फिर प्रॉफिट में से लेस करते हैं। डिस्पोजल प्रोसीड्स टोटल दिखाते हैं, लेट से 85,000 अगर इसके 85,000 में बिका होता ये, सही है ना, तो 85,000 आप डिस्पोजल प्रोसीड्स में दिखाते हैं और 4,000 के गेन को प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। अच्छा सर ये 81,000 की जगह 75,000 में बिका होता तो आप 75,000 डिस्पोजल प्रोसीड्स में दिखाते और प्रॉफिट में से प्रॉफिट में 6,000 के लॉस को ऐड कर देते। ठीक है बच्चा। सर फाइनेंसिंग जो है 684 600, सही है। फाइनेंसिंग जो है 684 600। अच्छा बाकी बताएं। ऑपरेटिंग टोटल, ऑपरेटिंग 941 500 941 500। और इन्वेस्टिंग कितना आ रहा है, इन्वेस्टिंग कितना आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बताते हैं सर कितना आ रहा है। -560 + 81 तो ये अराउंड मेरे ख्याल से 479,000 नेगेटिव। अब एक काम करें सर, ये ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला नेट करें इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के आउटफ्लो से और 684 600 को ऐड करें तो ड्यूरिंग द ईयर आपको पता चल जाएगा आपके पास कैश कितना आया। बहुत अच्छा सवाल, मैं इस पर रिस्पॉन्ड करता हूँ वंस वी आर डन विद दिस। मुझे ज़रा कैलकुलेट करके बताएं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ड्यूरिंग द ईयर, तीनों का टोटल करें कितना आ रहा है नेट बेसिस पे। नहीं ये नहीं आ सकता यार, 1147 100, ये फिगर थोड़ी सी अब नॉर्मल लग रही है। यही आ रहा है 1147 100 आ रहा है। हुज़ैफ़ा के कोई क्वेश्चन को ये जो हुज़ैफ़ा ने बताया टोटल, कोई इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। 941 500 - 479,000 + 684 600, यही आ रहा है। कोई बच्चा मुझे दोबारा ये एक दफ़ा करके बता दे। नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर मेरे ख्याल से 210 आना चाहिए। आई डोंट नो, यानी जो मुझे मेरी यादाश्त है, जो मैंने पिछली जो है सेशंस वगैरह में कभी करवाया है, तो कोई मुझे टोटल करके बता सकता है। ए नेट बी नेट सी कितना आ रहा है सर, 1147 100, चले सही है, थैंक यू सो मच। 1147 100 ये सर आपका पॉजिटिव आ रहा है नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है सर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर आपका 1.147 मिलियन का, इसका मतलब है नेट बेसिस पे ड्यूरिंग द ईयर आपके पास इतने का इनफ्लो हुआ है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर है कि किस तरीके से आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, सही है, या कैश फ्लो फ्रॉम ऑल द सोर्सेज निकालना है। अच्छा सर अभी इसके अंदर एक दो छोटी छोटी चीज़ें ऐड होंगी यार टू मेक इट अ कंप्लीट पैकेज। अलबत्ता कैश फ्लो आपने किस तरीके से जो है बनाना है, ये फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। इसमें कुछ मैं थोड़े से मिर्च मसाले लगवाऊंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ईमान पक्का हो जाए, तुम लोगों का ईमान बन जाए, फिर ईमान को जो है मजबूती की तरफ जाएंगे हम। अच्छा यार दो बड़े अच्छे सवालात आए थे, आई वुड लाइक कि मैं इसको थोड़ा सा एड्रेस कर दूं। एक बच्चे का सवाल था, सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि वो ट्रांजैक्शंस दे, फिर एसओसीआई एसओएफपी एंड एसओसीएफ बनाने का बोल दे। मोहम्मद दानिश मुश्किल है कि वो ट्रांजैक्शन बेसिस पर पूछे। हाँ ट्रायल बैलेंस बेसिस पर पूछ सकता है,
इसने पूछा भी है। 2012 में FR1 में पूछा है, 2013 में बच्चों ने इतना बुरा परफॉर्म किया कि इसने FR2 में फिर 2013 में भी पूछा। कैश फ्लोज का कुछ हिस्सा पहले FR2 में भी हुआ करता था। सही है, तो वो ट्रायल बैलेंस जैसे मेरे जो लास्ट टाइम के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन थे उसमें मैंने वो क्वेश्चन भी दिया था। ट्रांजेक्शन से जो है ना ये तीनों चीज़ें बनाना मुश्किल है, क्योंकि एग्जामिनर के पास और बहुत ज़्यादा मवाद है पूछने के लिए। सही है, हाँ वो ये कर सकता है कि तुम्हें ट्रायल बैलेंस दे, सही है, पूछने को तो वो पूछ सकता है, कोई मुश्किल ये जाहिर सी बात है कोई वही नहीं है, ठीक है। बट जब तुम ट्रायल बैलेंस बना लोगे, ट्रायल बैलेंस से करोगे तो ऑटोमेटिकली वही वाली बात हो गई कि तुम एंट्रीज से ही कर रहे हो। सही है बच्चा। अच्छा एक और सवाल आया है कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिफरेंस, लाइक पीपी भी कोई लेंडर ने दिया हो इस ईयर। जी बिल्कुल सालेहा बच्चा, देखें अगर पीपी लेंडर ने दिया है तो देखो हर चीज़ के दो लेग्स होते हैं ना, तो पीपी जो है आपका इन्वेस्टिंग में ही आएगा, और अगर लेंडर्स ने फाइनेंस किया है तो उसका जो दूसरा लेग है वो आपका फाइनेंसिंग में आ जाएगा, कोई हरज वाली बात नहीं है। मगर एक चीज़ याद रखो मेरा बच्चा, कि अगर पीपी आपको किसी ने उधार पे दिया है तो आइडियली तो वो कैश फ्लो पे आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट आपने कैश दिया ही नहीं है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? आइडियली तो उसके अगेंस्ट आपने कैश दिया ही नहीं है अगर पीपी उधार पे आपको मिला है। हाँ इधर एक पॉसिबिलिटी है, ऑल्दो अभी तुम्हारे लेवल पर नहीं आएगा, बट तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं कि जब तुम FR2 में आओगे तो एक टॉपिक होता है लीज का, कि आपने लीज पे एसेट को लिया है। सही है, अब जब आप एसेट को लीज पे लेते हो तो उसके अंदर आप हर महीने कुछ पेमेंट कर रहे होते हो, तो जो आप पीपी को दिखाते हो एक्चुअली उसको दिखाते नहीं हो, उससे रिलेटेड जो आपके रेंट आप पे करते हो आप वो दिखाते हो। ठीक है, आई होप सालिया आपको क्लियर है कि पीपी अगर उधार पे ले रहे हो तो वो तो कैश फ्लो में आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका कैश तो गया ही नहीं है। नहीं सर हम रेंट पे कर रहे हैं, उसका इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो जितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो वो फाइनेंसिंग में आ जाएगा। सही है, सर इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दें जल्दी से, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दें जल्दी जल्दी, छेती छेती सर, टाइम कम मुकाबला सख्त, जल्दी जल्दी सर। पिक्चर ले ली? चलें सर, अब ये वर्किंग की भी ले लें प्लीज़, वर्किंग की भी जल्दी जल्दी पिक्चर ले लें, शाबाश, और ग्रुप पे डाल दें। इसकी नोटिंग्स मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। सर आगे बढ़ें। पिक्चर्स लेके ग्रुप पे डाल दी सर। चलो अच्छी बात है सर, आप लोगों का होमवर्क है मैं ये दे रहा हूँ सर, ये 2 क्वेश्चंस है, मैं चाहूँगा इसको आप लोग घर से करके लाओ। क्वेश्चन 1 वी आर डन, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 घर से करके लाना है, हैंड आउट का। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 आप लोगों ने घर से करके लाना है, तो कर लेंगे इंशाल्लाह, सब नियत करते हैं। अच्छा सर मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे हफ्ते में माशाल्लाह हम लोगों की 5 क्लासेस हैं, सही है, तो खुदारा ये कोर्स जैसे हम लोगों का अभी तुम देखना, अभी तुम लोगों को बहुत आसान लगेगा, सही है, और तुम लोग शायद बस एक डर है, मुझे एक ये डर है कि तुम लोग इतना आसान ना लगना शुरू है कि तुम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ और पढ़ना ही छोड़ दो। तो खुदारा जिस पेस से हम लोग जा रहे हैं, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हम लोग 1.5-2 महीने पहले ख़त्म तो कर लेंगे,
बट उसमें एक रिस्क है कि तुम लोग जो है क्या कहते हैं ठंडखोरी ना करो। तो उसके लिए मैं बार बार तुम्हें जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि ये अभी पहाड़ बन के आ जाएगा तुम्हारे सामने। तो खुदारा साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, खुदारा। सही है। तो सर मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, जल्दी से जो है इसकी भी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 होम असाइनमेंट। सही है सर। तो इंशाल्लाह अच्छा कल हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, कल 2 बजे, तो जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर लोगे आप लोग सब। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी। और अच्छा मैं अगले 2-3 दिन जो है वो तुम लोगों से ग्रुप पे तो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, बट उसके बाद जो है वो रिकॉर्डिंग पोर्टल पे अपलोड होगी, ठीक है ना। मैंने ग्रुप पर जो है ऑलरेडी जो है पिछली क्लासेस की जो है वो लेक्चर्स शेयर किए हुए हैं, पोर्टल पे सारे अपलोडेड हैं, ठीक है ना। तो जो है क्या कहते हैं मैं आज का भी जो है वो ग्रुप पर डाल दूंगा, अलबत्ता 2-3 दिन बाद जो है फिर आप लोग पोर्टल के थ्रू ही एक्सेस कीजिएगा। सही है, मैं फिर ग्रुप पे जो है वो नहीं डाल पाऊंगा। सही है। आई एम श्योर आप लोग सब ग्रुप पर हो, राइट, रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में हो अपने। सर तो फिर आज के लिए इतना ही रखें सर, आज के लिए सर इतना ही रखें। कोई मसला नहीं है सैयदा, बच्चा जो है जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इंशाल्लाह ये जो मसला है ये हल हो जाएगा। सर आप आंसर शेयर कर सकते हैं जी बिल्कुल। वंस यू पीपल हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू नो फ्रॉम योर होम, तो इंशाल्लाह जो है कल मैं जो है क्लास से पहले या क्लास के बाद इसका तुम लोगों को सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। यू डोंट नीड टू वरी, बट आप पहले एटलीस्ट ट्राई तो करो। गिव इट अ ट्राई, देन आई एम गोना शेयर द सॉल्यूशन विद ऑल ऑफ यू। तो सर मेरी अभी दूसरी क्लास भी है तुम लोगों के सीनियर्स की, FR2 की, तो जो है आज के लिए इतना ही रखें, इजाज़त है। फिर कल इंशाल्लाह मिल रहे हैं 2 से 5, ठीक है ना। अच्छा फिक्स टाइम टेबल आप लोग सबको मिल चुका है, फिक्स टाइम टेबल मैंने सर्कुलेट कर दिया है पूरा हफ्ते का, और मेरी कोशिश होगी कि पूरा जो है सेशन वही टाइम टेबल रहे, ठीक है ना। अच्छा सर एक जो है क्या कहते हैं कि सर वो आपने मोटिवेशन के लिए जो है स्टोरी अपनी सुनानी थी, तो ऑब्वियसली यार आज टाइम निकल गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कल प्रॉबेबली चूँकि हमारी जो है एक लंबा सेशन होगा 3 घंटे का, तो उसमें मैं बिल्कुल तुम लोगों को जो है बताऊंगा कि यार जो आपके जो हम लोगों के मसले मसाइल, जाहिर सी बात है हर बंदे के साथ जो है वो ज़िंदगी में होते हैं, ठीक है ना। इट्स जस्ट दैट आपके अंदर परसिस्टेंस कितनी है और आप कंसिस्टेंट कितने हो। तो वो बोलते हैं ना तो कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, तो वाकई अगेन जो है जब आप किसी चीज़ के लिए लग जाते हो तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाता है, ठीक है ना। तो मैंने खुद भी जो है सीए कर्ज़ा लेकर लिया है। इनफैक्ट एवरीवन वाज अगेंस्ट कि भाई नहीं करना। सही है, वो रीज़न्स क्या थे, फिर किस तरीके से जो है मैंने किया, फिर साथ किस तरीके से जब मैं सीए कर रहा था तो मैंने ये टीचिंग की फील्ड में आया, तो जब मैं पढ़ रहा था तो साथ सीए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता रहता था, ठीक है। तो जो है इंशाल्लाह जो है मैं कल तुम्हें बताऊंगा कि जो है टाइम मिलता है इंशाल्लाह, वैसे टाइम निकाल लूँगा मैं 5-10 मिनट का। तो कल साथ तैयारी ये तुम लोग करके आना, क्वेश्चंस वगैरह करके आना। अच्छा एक चीज़, क्वेश्चन करके आओगे तो फिर कहानी सुनाऊंगा, सही है ना, ये जो मैंने असाइनमेंट दिया है, वरना कहानी नहीं सुनाऊंगा। तो ये जो है इट्स जस्ट यू नो आई वुड से अ पीनट फॉर यू टू एक्चुअली अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सही है, तो मुझे तुम लोगों ने सॉल्यूशन शेयर करने, सही है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह तुम सबका हामी व नासिर हो। खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है तुमसे, ठीक है। मैं भी तुम लोगों को दुआओं में याद रखूँगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।